बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश अदील। आज आपसे कुछ बात करते, आज के व्लॉग में हम आपसे कुछ बातें करेंगे। वो कौन सी बातें हैं जो आपसे करना चाहिए। सूरज निकल गए, तकरीबन अभी 6-5 हो रहे, अगर आपको नज़र आ रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं डेली वीडियो शूट करूँ। बहुत से लोगों को कैमरा फेसिंग की प्रॉब्लम है। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनके ज़बान से कुछ निकलता ही नहीं। तो सही है, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे अभी भी है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी तक के 40, 50, 60 वीडियो तकरीबन शूट कर लिया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी ये प्रॉब्लम है कि मैं जब कैमरे के सामने आता हूँ तो मेरे ज़बान से अल्फाज नहीं निकलते। लेकिन एक बात सही है कि अब जब मैंने इतने वीडियो शूट किया हूँ तो अब मैं कैमरे के सामने जब भी आता हूँ तो जो पहला मामला था कि मैं आधा घंटा 20-20 मिनट में कुछ बोल नहीं पाता था, अब कम से कम मैं जो है तो कैमरा शुरू करके कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता हूँ। तो जो लोग भाई कैमरे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको मैं सीधी सलाह दूंगा कि आप कुछ भी मत करो। घर में बहुत से लोगों का मसला है कि भाई डिस्ट्रैक्शन होता है। अब घर वालों को नहीं समझा सकते हर बार कि भाई मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ और आपकी वजह से मुझे हेजिटेशन होता है, या फिर जो है तो डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है, या आप खुद कैमरे के अंदर आ जाएंगे। मैं पहले ही तो जो है तो, और वो बंदा जब आता है तो वो सवाल पैदा कर देता है कि भाई क्या कर रहे हो, जबकि उसको दिख रहा है कि भाई वो शूट कर रहा है। तो अब कैसा है, हर चीज़ घर वालों को भी नहीं समझा सकते। तो आप एक काम करो यार, हर किसी के घर में छत तो रहती है और सबके लिए मॉर्निंग तो हो ही रही है। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसके लिए दिन नहीं निकल रहा, सबके लिए दिन निकल रहा है। थोड़ा जल्दी उठ जाओ और सुबह, जैसा मैं अभी जो है तो छत पे बैठ के ही शूट कर रहा हूँ, तो छत पे बैठो और वीडियो को शूट करो। सुबह के टाइम में आपको कोई जो है तो शोर भी नहीं रहेगा, मौसम भी अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन भी फ्रेश मिलेंगी और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहेगा, जो है तो हेजिटेशन भी नहीं होगा। तो आप बैठो, प्रैक्टिस शुरू करो, प्रैक्टिस करो। मैंने भी पहली वीडियो जब शूट किया था तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देखो, मैं यहाँ पे जो है तो आई बटन पे दे दूँगा। आप मेरी पहली वीडियो जाके देखो, उसमें और अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है जो ये कहते हैं कि भाई हमको कैमरे के सामने अल्फाज नहीं निकलते, तो ऐसा मैं भी कहता था। लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि अब मैं YouTube पे ये नहीं सर्च कर रहा हूँ कि हाउ टू फेस फर्स्ट टाइम कैमरा, हाउ टू शूट वीडियो, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपना यार मोबाइल लो और दूसरी चीज़ें देखने से अच्छा है कि बस मोबाइल का कैमरा का सही इस्तेमाल करो और उसे शूट करना शुरू करो। आप 1 कदम 2 कदम बढ़ाओ, तीसरा कदम ऑटोमेटिक जो है तो कुदरती तौर पर बढ़ जाएगा। आप शूट करो, पहला वीडियो शूट करो, डिलीट करो, दूसरा करो, तीसरा करो, रोज़ करो, एक दिन के आड़े करो। जब भी आपको टाइम मिलता है आप कैमरा शुरू करके उस पर कुछ बोलना शुरू कर दो। जब तक आप ये चीज़ शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको कैमरे की प्रैक्टिस नहीं होगी। पहले के लोगों के सामने, अभी तो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हम अच्छे से जो है तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते सामने वीडियो को शूट करके। लेकिन पहले जो बहुत से जो लोग हैं, मैंने भी यूट्यूब पे देखा है कि कहते हैं कि भाई हमने जब कैमरे की प्रैक्टिस की थी तो हमारे पास तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, तो हम अपने घर में आईने के सामने जो है तो बैठ के अपने आप से ही बात करते थे और इस तरह जो है तो हम कैमरे की प्रैक्टिस करते थे। तो अभी मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, आपसे जो बात कर रहा हूँ ये एक तरह की प्रैक्टिस ही है। ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं भी एक प्रैक्टिस के तौर पर ही कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस शुरू रखो, सीखना शुरू रखो। सीखना जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे।
इसलिए आप कोई भी लेवल पे हो, आप बहुत ऊंचे लेवल पे भी हो, तो आपको सीखने की ज़रूरत ही है। सीखने की हमेशा ज़रूरत होनी चाहिए, उससे आदमी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी पहली वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। तो आप शूट करना शुरू करो और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है। या आप 4 लोगों में जब बैठते हैं तो 4 लोगों में आप बहुत अच्छी डिस्कस करते हैं उन लोगों के साथ, घर में, फैमिली में हो या रिश्तेदारों में हो। लेकिन जब आप कैमरा शुरू करते हैं तो आपको कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि असल मसला क्या है कि जब हम उनके साथ बैठते हैं तो रिएक्ट करते हैं, वो भी हमारे सवाल का जवाब देते हैं और हम भी उस सवालों का जवाब देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हम कैमरे के सामने बैठते हैं तो कोई नहीं रहता, हमको खुद से ही बात करनी होती है। तो ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। लेकिन देखो यार, ये जो लेंस है जिस पर अभी मैं कैमरे के लेंस पर देख के बात हूँ, मैं ये लेंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यही साधन है प्रैक्टिस करने के लिए। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आएगा कि जिसकी कोई हद नहीं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करो। दूसरी बात, अगर स्क्रिप्ट है आपके पास तो स्क्रिप्ट लिखो, या फिर कुछ भी जो भी है उसको हाथ में रखो, कागज़ को सामने लटकाओ, जैसा भी है थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो। और एक सीधी सी बात कि डेली कुछ ना कुछ कैमरे के सामने बैठ के शूट करो, कुछ भी बोलो अपने आप से, दिन भर की डिस्कस करो कि भाई मैं आज सुबह उठा, सुबह क्या किया, कल सुबह उठा, कल शाम में जो है तो क्या खाया, कल जो है तो कितने बजे सोया, सुबह कितने बजे उठा, फिर क्या किया, दिन भर की जो रूटीन है उसमें क्या किया। और सारा जो है तो आप क्या करो, कैमरे के सामने बयान करो कि ये तो आपको पब्लिश नहीं करना है, इसको भले ही डिलीट कर दो। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके पास आपको ये तो चीज़ याद रहती है ना कि भाई कल शाम में कितने बजे सोया, कल शाम में क्या चीज़ खाया, दिन भर सुबह कब उठा, दिन भर में क्या काम किया। ये सारी चीज़ें तो आपको एक दिन की याद रहती है। ये चीज़ें अगर आप शूट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पास कंटेंट है, आपको ये चीज़ें याद है और कैमरे के सामने आपको बोलने के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। भले ये चीज़ आप पब्लिश मत करो, इसको डिलीट कर दो, लेकिन एक 10 मिनट का वीडियो डेली शूट करो। और प्रैक्टिस के नाम पर, जैसा हम लिखना भी, अगर कोई चीज़ हैंड राइटिंग अगर बनाना है तो उसकी प्रैक्टिस हम एक ही दिन करते हैं क्या, हम प्रैक्टिस डेली करते हैं कि भाई एक पैराग्राफ हम डेली लिखेंगे। जैसा स्कूल में होमवर्क हमको राइटिंग का जो होमवर्क देते थे, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला टीचर, हिंदी वाला टीचर, उर्दू वाला टीचर, कि भाई एक पैराग्राफ लिख के लाना है। तो काय के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए। अब बहुत से जो बच्चे थे वो भले ही जो है तो एक ही दिन में 2-3 दिन का लिख लेते थे। खैर वो टॉपिक अलग है, स्कूल की बातें। अब ये देखो, स्कूल की बातें शुरू हो जाएंगी तो वो तो और कंटेंट बढ़ जाएगा, तो खैर वो बातें नहीं करते। तो ये एक छोटी सी मेरी टिप्स थी कि अगर आपको कैमरे के सामने बोलने की परेशानी है तो आप सबसे पहला जो काम करो कि कैमरा स्टार्ट करो, और कैमरा स्टार्ट करने के बाद कुछ बोलना शुरू करो। क्योंकि जब आप कैमरा स्टार्ट करेंगे और बोलना शुरू करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी और तभी आपका कैमरे के सामने बैठ के बोलने का हेजिटेशन ख़त्म होगा, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगा। है कुछ डिस्ट्रैक्शन, अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ, कुछ आसपास डिस्ट्रैक्शन है, कुछ अब मैं छत पे शूट कर रहा हूँ, कुछ बाजू के छतों पर से जो है तो लोग देख रहे हैं कि ये क्या बंदा कर रहा है। लेकिन क्या, मैं तो भाई सामने अपना फेस सामने कैमरे के सामने, मैं उनको देख ही नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ वो है ही नहीं अभी। तो खैर ये एक छोटी सी वीडियो थी कैमरा प्रैक्टिस के बारे में। और मैं ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपर्ट हूँ और आपको कैमरे की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या उसके बारे में बतला रहा हूँ, मैं बहुत इनिशियल लेवल पे हूँ। और ऐसा समझो कि ये वीडियो ही मैंने जो ये टॉपिक जो है तो अभी जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई एक प्रैक्टिस के तौर पर ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हाँ, इतना है कि इसके लिए मुझे अब उतना याद करने की और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मेरे सामने कुछ जो है तो स्क्रिप्ट है, ना कोई कागज़ सामने जो है तो लटक रहा है। बस आप देख सकते हैं सुबह के अभी तकरीबन 6:15 बजे है, रोज़ा है और मैं
देखो ये ट्रैक्टर जा रहा, तो रोज़ा है और सुबह के 6:15 बजे हैं और ये मैंने कैमरा शुरू किया और बोलना शुरू किया। अब बहुत सी चीज़ें इसमें गलत भी हुई होंगी जो समझ में जो है, तो उसको मैं कुछ एडिट कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसी के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि भाई मेरी प्रैक्टिस जो मैंने किया हूँ या जो भी छोटी मोटी टिप्स दिया हूँ वो सही है गलत है, जो भी है पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट ज़रूर देना। उससे क्या होगा कि मेरे अंदर जो मुझे भी पता लगेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।